गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जो पुरानी होने के कारण टूटने के कगार पर थी। उस झोपड़ी में रेखा अपने 2 बच्चों और अपने पति के साथ रहती थी। रेखा का पति घनश्याम के कुछ महीनों पहले ही एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण उसे एक पैर खोना पड़ गया। वह बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। बुखार व दर्द के कारण वह बिस्तर से उठ नहीं पाता। पैसों की तंगी होने के कारण रेखा दूसरों के घर में बर्तन मांजने का काम करने लगी। स्कूल में फीस जमा न होने के कारण परी और सौरभ का नाम स्कूल से काट दिया गया। अच्छा, मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा और मालकिन मुझे फिर से सुनाएंगी। मैंने खाना बना दिया है, जब भूख लगे तो दोनों खा लेना और अपने पिताजी को भी खिला देना। इतना कहकर रेखा जल्दी जल्दी अपने काम पर जाने लगी। आज पक्का मालकिन मुझे सुनाएंगी। आ गई। आज फिर से कोई ना कोई बहाना बना देना। तुम्हारा तो रोज का ही काम हो गया है। ऐसा ही होगा तो जल्दी ही काम से हटाना होगा। अब आकर मेरा चेहरा क्या देख रही हो? जल्दी जल्दी काम करो। रेखा की मालकिन उर्मिला बहुत ही लालची और कंजूस थी। रेखा की पगार भी वो समय पे नहीं देती थी। वो कोई ना कोई कमी निकालकर उसकी पगार में से पैसे काट लेती थी। मालकिन, सब काम पूरा हो गया है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रात भी होने वाली है, मैं जा रही हूँ। पहले मुझे एक कप चाय बना कर दो, फिर जाना। आखिर पैसे किस चीज की लेती हो? रेखा को अपने बच्चों और पति की चिंता सता रही थी, लेकिन वो दुखी मन से चाय बनाने चली गई। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाया। अच्छा, कल जल्दी आ जाना काम करने। कल मेरी बहन और जीजा आ रहे हैं। कल तुम्हें पनीर, लड्डू, कचौड़ी, बहुत सारे पकवान बनाने हैं। ठीक है मालकिन। रेखा घर आकर तुरंत खाना बनाने में लग गई। माँ, खाना बन गया क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, बन गया है। तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ। रेखा सबके लिए खाना निकालती है, लेकिन खाना कम होने के कारण उसके लिए खाना नहीं बचा। रेखा, तुमने खाना खाया? हाँ, मैंने अभी अभी तो खाना खाया। क्यों झूठ बोल रही हो? लो, मेरे थाली में से आधा खाना तुम निकाल लो। नहीं, मैंने खाना खाया है, आप खा लीजिए। घनश्याम के बार बार जिद करने पर रेखा थाली में खाना निकालकर खा लेती है। माँ, आज तो कुछ भी नहीं है। आज हम सब क्या खाएंगे? बेटा, मैं अभी बगल में जाकर रीना आंटी से कुछ उधार पैसे लेती हूँ, फिर उससे तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाऊंगे। रेखा अपनी पड़ोसी रीना के घर जाती है। बहन, आज मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। कुछ पैसे उधार दे देती, पगार मिलते ही दे दूंगी। रेखा बहन, पैसे थे पर कल ही सब उठ गए थे। मैं तुम्हें चावल दे देती हूँ, तुम उसे बना लेना। रेखा चावल लेकर घर आती है। रेखा ने टमाटर बोए थे। वो टमाटर तोड़कर लाती है और वो सब के लिए खाना बनाती है। फिर वो काम पर चली जाती है। मालकिन, 2 महीने हो गए हैं, घर पर राशन भी नहीं है। पैसों की बहुत जरूरत है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। ये क्या मालकिन, आपने तो केवल 1 ही महीने का दिया है। हाँ, तो क्या हुआ जो हर रोज तुम हमेशा काम करने लेट आती हो? पर मालकिन, पर क्या ज्यादा जुबान चलने लगी है? रेखा उदास मन से घर के लिए निकल जाती है। वो घर के लिए दुकान से राशन खरीदती है। जब वो राशन खरीदकर घर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में दीवार पर लगा पोस्टर दिखा। कुकिंग कंपटीशन जीतने वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। रेखा कुकिंग कंपटीशन के बारे में सोचते सोचते घर आई।
आज तो कुकिंग कंपटीशन है। आज काम पर जाऊं या कुकिंग कंपटीशन में? हाँ, ऐसा करती हूँ, कुकिंग कंपटीशन में जाती हूँ। क्या जाने मैं ही जीत जाऊं? ऐसा सोचकर रेखा कुकिंग कंपटीशन के पोस्टर में एड्रेस देखकर वहां पहुंच जाती है। भैया, क्या यहीं पर कुकिंग कंपटीशन हो रहा है? हाँ मैडम जी, लेकिन कुकिंग कंपटीशन में जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो टिकट दे दीजिए भैया। मैडम जी, 500 रुपए का एक टिकट है, लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि आपके पास पैसे होंगे। क्या आपके पास पैसे हैं? मेरे पास 500 रुपए क्या 10 रुपए भी नहीं है। इतना सोचकर रेखा मायूस होकर घर जाने लगी। मेरे पास पैसे ही नहीं कि मैं टिकट ले सकूं, और कल काम पर जाऊंगी तो मालकिन भी सुनाएंगी। तभी एक कौवा कहीं से एक सोने का सिक्का लेकर जा रहा था। वो सोने का सिक्का कौवा के मुंह से छूट गया। अरे, ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? रेखा ऊपर देखती है तो एक कौवा जा रहा था। क्या करूं? ये सिक्का ले लूं, शायद भगवान ने ही दिया है। रेखा वो सिक्का लेती है और दुकान पे जाके उसके बदले पैसे ले लेती है। रेखा वो पैसे लेकर जाती है और कुकिंग कंपटीशन के लिए टिकट लेती है और अंदर जाती है। वो टिकट में अपना नंबर देखकर अपनी जगह पे जाती है। उसे पनीर चावल बनाना था। वो फटाफट अपना काम शुरू करती है और सबसे कम समय में वो पूरा खाना बना देती है। रेखा का खाना जब सब टेस्ट करते हैं तो उसकी खूब तारीफ करते हैं और वो कंपटीशन जीत जाती है और उसे इनाम में 1 लाख रुपए मिलते हैं। रेखा, तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, अगर तुम ढाबा खोलोगी तो तुम्हारा बहुत मुनाफा होगा। रेखा पैसे लेकर खुशी खुशी घर जाने लगी। सच में, अगर मैं ढाबा खोलूंगी तो मेरा खूब मुनाफा होगा, और अब खोलने के लिए मेरे पास पैसे भी तो हैं। कुछ दिनों में रेखा ने एक ढाबा खोला जिसमें वो पनीर चावल बनाने लगी। वाह रेखा दीदी, इतना स्वादिष्ट पनीर चावल मैंने कभी नहीं खाया। जरा 1 प्लेट पनीर चावल और लगा दो। धीरे धीरे रेखा का ढाबा मशहूर होने लगा और उसे खूब मुनाफा होने लगा। ज्यादा दिन से रेखा के काम पर न आने से उर्मिला ने दूसरी नौकरानी को काम पर रख लिया। मालकिन, ये जो नया नया ढाबा खुला है, क्या आपने उस ढाबे का पनीर चावल खाया? मालकिन बहुत ही स्वादिष्ट पनीर चावल बनाती है। जो एक बार खाता है वो उंगलियां चाटती ही रह जाता है। बहुत तेज भूख लगी है। काम वाली ने बताया था कि नया ढाबा खुला है, क्यों ना आज वहीं चलते हैं। इतना सोचकर उर्मिला ढाबे पर खाना खाने चली गई। उर्मिला जब वहां पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर हैरान हो गई। अच्छा, तभी मैं सोच रही कि रेखा क्यों काम पर नहीं आ रही थी। तभी रेखा ने उर्मिला को देखा। अरे मालकिन, आइए, मैं अभी आपके लिए 1 प्लेट पनीर चावल लगाती हूँ। रेखा ने उर्मिला को 1 प्लेट पनीर चावल दिया। कुछ ही समय में उर्मिला पनीर चावल खत्म कर देती है। कितने पैसे हुए? अरे मालकिन, आप पैसे मत दीजिए। रेखा ने उर्मिला से पैसे नहीं लिए। उर्मिला अपने घर आ जाती है और उसे बहुत पछतावा होता है। रेखा कितनी अच्छी है, मैंने उसे बहुत सताया, उसकी तनख्वाह भी पूरी नहीं दी।